13 मार्च से संसद का बजट सत्र ठप है। हर दिन की शुरुआत तू मैं से होती है और जुबानी जंग पर ही संसद का दिन खत्म हो जाता है। संसद को चलाने में हर दिन करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन माननीय सांसदों के आरोप प्रत्यारोप में करोड़ों रुपए स्वाहा हो रहे हैं। सियासतदान अपनी जिद छोड़ने को तैयार नहीं और लोकतंत्र के मंदिर के सामने बोर्ड लगा है, कृपया ध्यान दें, संसद ठप है। मेरा आप सभी को निवेदन है कि आप चर्चा चाहते हो या नहीं चाहते हो। बयानों के बाण इधर भी हैं। मैं होपफुल हूं कि कल मुझे बोलने दें। आज 1 मिनट के अंदर, मेरे आने के बाद 1 मिनट के अंदर उन्होंने हाउस को एडजर्न कर दिया। आरोपों के बाण उधर भी हैं। वो विदेश में जाकर भारत को बदनाम करने का काम, झूठ बोलने का काम, संसद का अपमान करने का काम करते हैं। सदन में आए, माफी मांगे। मुद्दे गुल हैं, तू मैं फुल है। क्या गजब सीन है संसद का। अब तक विपक्ष हंगामा करता था, लेकिन अब सत्ता पक्ष ही संसद में हंगामा करते कैमरे में कैद है। राज्यसभा ठप है, लोकसभा ठप है। कांग्रेस की अगुवाई में विपक्षी दल अदानी पर जेपीसी पर अड़े हैं, तो बीजेपी राहुल गांधी की माफी से पहले कुछ सुनने को तैयार नहीं। 4 दिन की तकरार का नतीजा ये है कि संसद से सड़क तक पॉलिटिकल ड्रामा तो फुल है, लेकिन बजट सत्र में कार्रवाई का मुद्दा पूरी तरह गुल है। विपक्षी दल दे दनादन बैठक पर बैठक कर रहे हैं, ईडी दफ्तर तक मार्च निकाल रहे हैं, संसद के अंदर से लेकर बाहर तक अदानी कर रहे हैं। आज विपक्ष की मांग में राहुल गांधी ने नया चैप्टर जोड़ दिया। Actually, what you are seeing is a test of Indian democracy. After 4 leaders of the BJP have made an allegation about a member of parliament, is that member of parliament going to be given the same space that those 4 ministers have been given, or is he going to be told to shut up? That's what the real question in front of this country is right now. तो आप जीत जाएं तो ठीक है, और बाकी सफाया हो गया आपका पूरे नॉर्थ ईस्ट में, तो वहां जाके विलाप करते हैं कि इंडियन डेमोक्रेसी इज अंडर थ्रेट। आपको वोट नहीं मिलता तो आपके अपने कारनामों के कारण वोट नहीं मिलता, आपकी पार्टी के कारनामों के कारण वोट नहीं मिलता। दरअसल लंदन यात्रा से लौटे राहुल की पहले संसद में एंट्री हुई, फिर राहुल ने 8 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी लाइन एकदम क्लियर कर दी। 4 मंत्रियों ने मेरे ऊपर आरोप लगाया है, हाउस में आरोप लगाया है, तो मेरा हक है कि मुझे पार्लियामेंट हाउस में अपनी बात रखनी देनी चाहिए। क्लैरिटी नहीं है, मगर मुझे नहीं लगता है कि मुझे बोलने देंगे। मतलब यह है कि 2024 का चुनावी एजेंडा सेट हो गया है, ट्रेलर रिलीज हो गया। आने वाले दिनों में पॉलिटिकल पर्दे पर आपको पिक्चर नजर आएगी, वही पिक्चर जिसमें बीजेपी और कांग्रेस के बीच जबरदस्त जुबानी जंग होगी। एक से बढ़कर एक डायलॉग होंगे, हर दिन नए नए ट्विस्ट और टर्न आएंगे। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से बीजेपी ने हमले का नया वीडियो खोज निकाला। सरल शब्दों में समझिए, अब तू मैं की नई खेप आपके सामने आएंगी। संसद में कांग्रेस का वार और बीजेपी का पलटवार। बीजेपी की माने अगर संसद ठप है तो जिम्मेदार कांग्रेस है। अब राहुल ने खुल्ला आक्रामक बीजेपी को बैकफुट पर लाने के लिए अपना दांव चल दिया। राहुल की माने तो संसद ठप है क्योंकि अडानी मुद्दे से डरी मोदी सरकार गोल शिफ्ट करना चाह रही है। अगर दाल में कुछ काला नहीं है तो संसद में दिए भाषण में काट छांट क्यों की गई? ये पूरा मामला डिस्ट्रैक्ट करने का मामला है। सरकार और प्रधानमंत्री जो अदानी जी का मुद्दा है उससे डरे हुए हैं और इसीलिए उन्होंने ये पूरा तमाशा प्रिपेयर किया है। उनसे माफी की बात बीजेपी क्यों मांग रही है? और आज भी बीजेपी दोबारा कह रही है कि आपने विदेश में यह कहा कि अमेरिका और यूरोप को भारत के लोकतंत्र की गिरावट पर नोटिस लेना चाहिए, मतलब हस्तक्षेप करना चाहिए।
ये सियासी लड़ाई आगे किधर बढ़ेगी, आप राहुल गांधी की पॉलिटिकल लाइन से समझ गए होंगे। राहुल की लंदन यात्रा को लेकर बीजेपी की यही रनिंग कमेंट्री आपको सुनाई देगी। बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी जब जब विदेश जाते हैं तब तब झूठी बातें फैलाते हैं। बीजेपी का आरोप है कि राहुल जब जब विदेश जाते हैं तब तब देश विरोधी बातें फैलाते हैं। विदेशों में जाकर के भारत के लोकतंत्र को, भारत के संसद को, भारत को अपमानित करने का, गाली का काम किया, इन पर तो देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। पहले कांग्रेस के टॉप लीडरशिप ने मोर्चा संभाला था, अब राहुल गांधी फ्रंट फुट पर आकर बैटिंग कर रहे हैं। बीजेपी के आरोपों वाले बाउंसर पर अब राहुल गांधी ने अपने शॉट मारने शुरू कर दिए। राहुल गांधी के बल्ले से पहला शॉट निकला। अगर संसद में बोलने की आजादी है तो बीजेपी के आरोपों पर संसद में जवाब देने का मौका मिले। राहुल गांधी के बल्ले से दूसरा शॉट निकला। अगर बोलने की आजादी है तो अदानी पर दिए भाषण में काट छाट क्यों हुई। राहुल गांधी के बल्ले से तीसरा शॉट निकला। अगर अदानी से प्रधानमंत्री की साठगांठ नहीं तो सवालों के जवाब से क्यों भाग रही है बीजेपी। राहुल गांधी के बल्ले से चौथा शॉट निकला। अदानी मुद्दे पर फंसे तो मुद्दे से भटकाने के लिए बयान को हथकंडा बनाया। आज तक ब्यूरो।